लास्ट वीडियो में मैंने पक्कू से पूछा था कि क्या भैया नया बाप बनाओगे? बना लिया भैया, कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। लिखते हैं और यू वॉचिंग इंडिया, कीवीज आर कमिंग। भाई हम तो देख रहे हैं लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओह अच्छा, आपकी तो बाहर की टिकट हो गई। हाँ, जनाजा निकल गया। शुरू होते ही खत्म, टाटा गुड बाय सी यू, विन या लन, सिर्फ लन। और अगर इसी तरीके से आप हमसे राब्ता रखते रहेंगे तो क्या पता एक लन हम आपको फाइनल में भी देंगे। ठीक बा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में चोकर साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड पहुंच चुका है एक और चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में। और इस बार जब फिनाले में वो आए हैं तो भैया एक पार्ट टाइम क्रिकेटर की बदौलत आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिचेल सैंटनर के, जिन्होंने अपने बायो में लिख रखा है कि भैया पार्ट टाइम क्रिकेटर हूँ, फुल टाइम गोल्फर हूँ। और ये पार्ट टाइम क्रिकेटर भैया अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक ले गया। अब तो शर्म कर ले रिजू, अब तो शर्म कर ले। देखो यार, एक्चुअली में ये मैच था ना सी वर्सेस सी की टीमों में, और प्रूव ये करना था कि कौन ज्यादा बड़ा सी है। तो जो टीम ज्यादा बड़ी सी निकली वो टीम इस मुकाबले से एलिमिनेट हो गई। समझ गए ना? और ऐसा यार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से सबसे ज्यादा एलिमिनेशन कौन सी दो टीमों के हुए हैं, तो नंबर 1 पर आती है साउथ अफ्रीका विद द 12 एलिमिनेशन, और नंबर 2 पर आती है न्यूजीलैंड विद द 11 एलिमिनेशन। अरे कोई रहना ही नहीं चाहता पाकिस्तान भाई। साउथ अफ्रीका अपने घर जा रही है और न्यूजीलैंड दुबई आ रही है, और रहे भी कैसे? अबे सालो तुम तो बॉल तक नहीं छोड़ते। इस मुकाबले में एक छक्का लगा और 2 लौंडे भैया बॉल पकड़ के ऐसा भागे हैं जैसे उनको सोने की मुर्गी मिल गई हो। अबे सालो इसीलिए भारतीय और हम लोग तुम्हारे यहाँ नहीं आते हैं सालो, बॉल भी सेफ नहीं है तुम्हारे यहाँ। पर यार न्यूजीलैंड ने बहुत मेहनत की है, ऑन फील्ड तो मेहनत की ही है, ऑफ फील्ड भैया जितना इनको दौड़ना पड़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। कराची से रावलपिंडी, रावलपिंडी से दुबई, फिर आप गए लाहौर एंड देन अगेन दुबई फॉर द फाइनल। देखो मेहनत हमने भी की है, पर स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम। बहुत चर्चा हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अनफेयर एडवांटेज को लेकर। और भाई देखो, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करने वाला क्योंकि ये डिफेंड होने लायक है ही नहीं। जब एडवांटेज है तो है, जो सच है वो है। अब सोचो, जो न्यूजीलैंड हमारे अगेंस्ट इतना स्ट्रगल किया, उसने भैया लाहौर में जाकर 360 प्लस स्कोर कर दिए कंडीशंस की वजह से। फिर अब उसके बाद उन्हें फिर से अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करके दुबई में आना पड़ेगा और हमारे अगेंस्ट फिनाले खेलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। पॉइंट मेरा यहां पर यह है कि आप लाहौर और दुबई, जो दो इतनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, इनके लिए एक स्टेबल स्क्वाड 15 सदस्यीय पिक कर ही नहीं सकते। तो जो भी टीमें दो अलग अलग ऐसे वेन्यूज पर खेल रही हैं, उनके पास ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। वहीं पर अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमें पता था कि हमें स्पिन टू विन का जाल बनाना है, क्योंकि दुबई में यही चलने वाला है, इसी तरीके की कंडीशन रहेंगी और इसी तरीके से हमने स्क्वाड पिक किया। लेकिन दूसरी टीमों के पास ये एडवांटेज नहीं था। प्लस उसमें आप ट्रैवल एक्स्ट्रा जोड़ लेते हो, जो उन्हें एक्स्ट्रा इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि भारतीय टीम के पास यहां पर एडवांटेज है, और मुझे एज एन इंडियन कोई शेम नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने में। मेरा पॉइंट बस यहां पर इतना है सभी टीमों को लेकर। और देखो यहां पर तो मैं पक्कू की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका तो काम है हिनहिनाना, मैं उनकी तरफ जा ही नहीं रहा। दूसरी टीमों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये चीज पहले बताई गई होगी ना, आप ही एग्री किए होगे तभी ये इस तरीके का कार्यक्रम बना होगा। आपको बिल्कुल अगेंस्ट जाना चाहिए था। मैं सपोर्ट करता, आप कहते कि नहीं भाई हम यहां पर इस तरीके से नहीं खेल पाएंगे, ये भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जा रहा है। पर उस टाइम आप एग्री किए। अब यहां पर जब भारत फाइनल में पहुंच गया तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब आपको अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं। खैर यार, जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे ही। आपका काम होना चाहिए इग्नोर करना, बिल्कुल हमारे द ग्रेट टेम्बा बबुम्बा जैसा। घंटे का फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ेगा भी कैसे? घंटे के किंग बाबर आजम की सरजमी पर जाकर खेल रहे थे तो उनका थोड़ा सा प्रभाव तो दिखना ही चाहिए था। दो भाई दोनों तबाही, 300 प्लस चेस करते हुए मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आई अपोजिशन के लिए। देखो यार, लाहौर में रन्स बनने थे और रन्स बने भी, और आपने एंड में थोड़े से ज्यादा रन भी दे दिए। और उसके बाद जिस तरीके के फील्डिंग एफर्ट्स भी थे दक्षिण अफ्रीका के, उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें उनके हाथ से निकल गई। वहीं पर अगर बात करें बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो टेम्बा बबुम्बा ने तो खेला ही न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद वंदर दूसन और डेविड मिलर, ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भैया जज्बा दिखाया, जीत का जुनून दिखाया। बाकी पूरी टीम फिसड्डी ही नजर आई। हेनरिच क्लासन की बात करें तो ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और मैं डिस्कस भी यही कर रहा था, मेरे आसपास दोस्त थे, मैंने कहा कि भैया अगर यहां पर अफ्रीका को मैच जीतना है तो फिर क्लासन को चलना पड़ेगा। लेकिन क्लासन भाई कहते हैं कि और बड़ी पोजीशन में मैं ऑटोमेटिक पीछे हो जाता हूं। तो भैया वो पीछे हो गए और ये टीम भी पीछे ही रह गई। पर यार पीछे छूट जा रहे हैं हमारे फेवरेट एरा के जनरेशनल खिलाड़ी भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टीव स्मिथ की। आपने सुना होगा कि उन्होंने ओडीआई प्रारूप से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। देखो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके अंदर बहुत ओडीआई क्रिकेट अभी बाकी थी, पर शायद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इसी तरीके से बड़े खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि ओके दिस इज द टाइम
टाइम फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू टेक ऑन, वो भैया पीछे चले जाते हैं। बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर, ट्रू अनऑर्थोडॉक्स, और जिसने फैब फोर की ना एक बेहतरीन परिभाषा लिखी, जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलने का अंदाज, एक नया अंदाज सिखाया। कोहली, रोहित T20 से रिटायर, स्मिथ अब ODI से, फैब फोर धीरे धीरे दूर जा रहा है। और आपको तो याद ही होगा जब सैंड पेपर स्कैंडल हुआ था, उसके बाद जब स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट में वापसी की तो जनता उन्हें किस तरीके से बू करती थी। वहां पर कोई और नहीं बल्कि अपने ही किंग विराट कोहली ने उनको सपोर्ट किया था और बोला था कि यार क्या कर रहे हो यार, इतना बड़ा इतना महान खिलाड़ी है और तुम मुझे उसे इस तरीके से बू कर रहे हो। देखो गलती सबसे होती है, उसको उस बात का रियलाइजेशन भी है, पर उन्होंने शायद एक संदेश दिया था कि स्टीव स्मिथ कितने बड़े खिलाड़ी हैं और अगर वो कुछ डिजर्व करते हैं तो क्रिकेट में सिर्फ अप्रिसिएशन ही। तो विद दैट नोट वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू टू स्टीव स्मिथ। और भाई हम हमेशा आपके फैन थे, आपके फैन रहेंगे। आपको टेस्ट क्रिकेट में और देखना चाहते हैं, देखते रहेंगे। और शुक्र है कि हमारे फैब फोर के सारे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको हम उसमें देखकर खुश होते रहेंगे। तो भैया इसी बात पर आप भी खुश हो जाइए, सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तैयार हो जाइए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक और ग्रैंड फिनाले के लिए। और मुझे याद है कि इसके पहले जब जब हम नॉकआउट स्टेजेस में आए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हम नॉकआउट ही हुए हैं, फिर चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, चाहे फिर भैया WTC फाइनल 2021 रहा हो। पर इस बार सबका सूद समेत बदला लेना है और वो बदला लेने का इससे बेहतर चांस भी नहीं मिलेगा। बस बाकी मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।